सब्जेक्ट आईसीटी के अंदर आज हमारे पास टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। हम लोगों ने इसे डिफाइन कुछ यूं किया है, द मर्जिंग ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि कंप्यूटर्स को यूं मर्ज कर देना, कंप्यूटर्स को जोड़ देना कम्युनिकेशन लिंक के जरिए, ये हमारे पास कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है हमारे पास इंफॉर्मेशन और दूसरी है हमारे पास टेक्नोलॉजी। सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन को हम लोग देखें तो इंफॉर्मेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा की मॉडिफाइड फॉर्म इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। या तीसरी हम डेफिनेशन करते हैं, द प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। या कहते हैं द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि डेटा की जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, मीनिंगफुल फॉर्म होती है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन में आप कह सकते हैं कि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी सीवी होगी, आपकी लेटर होगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके लेक्चर्स हो गए, आपकी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में पीडीएफ्स की बुक्स हो गई, इसके अलावा आपकी वेबसाइट्स हो गई, आपके सर्वर्स हो गए, आपके वेब सर्वर्स हो गए, आपके प्रॉक्सी सर्वर्स हो गए, इसके अलावा आपके पास इंटरनेट के ऊपर भी जितना भी डेटा आपकी एग्जिस्ट करता है वो सारे का सारा किसमें आता है, इंफॉर्मेशन में आता है। तो इंफॉर्मेशन आप हर उस चीज को कहेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होती है कंप्यूटर से, जिसको आप लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो, वो आपकी एक इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा वर्ड है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेसिकली स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग डेटा को कम्युनिकेट करते हैं। इससे पहले हम लोग ने लेक्चर पढ़ा था आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आप वो जाकर पढ़ सकते हो। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं कि कैसे आप लोग इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, इसको आप लोग बोलते हो टेक्नोलॉजी। ऐसे टेक्निक्स को किस तौर पे इस्तेमाल करते हो, कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आप लोग उसे कम्युनिकेट करोगे। तो सेम लाइक जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं द मर्जिंग ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड आईटी। एंड जो आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इंटरनेट के अंदर डेटा ट्रांसमिशन के लिए केबल इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम है फाइबर ऑप्टिक केबल। यानी कि जो केबल का इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। अब इसी तरह आपके पास सामने एक डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम में आपके पास PC1 है, PC2 है, 3 है, 4 है। अब बेशक आपके पास PC नंबर 1 एक अलग सिटी में है और PC नंबर जो 4 है ये किसी अलग सिटी में है, मगर आप जब अपने किसी भी रिलेटिव को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं, आपने उससे अपना कोई भी डेटा भेजना चाह रहे हो, सीवी भेजना चाह रहे हो या कोई भी अपनी ऑडियोज भेजना चाह रहे हो, पिक्चर्स भेजना चाह रहे हो, तो आप एक शहर से दूसरे शहर में डेटा को ट्रांसफर करते हो। और आप देख सकते हो कि ये एक शहर से दूसरे शहर में विद इन सेकंड, विद इन मिनट्स आपका डेटा जो है वो ट्रेवल हो जाता है। तो ये ट्रेवल्स की जो वजह बनती है वो हमारे पास वजह जो होती है बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं उनमें एक है हमारे पास कंप्यूटर्स जो हमें चाहिए होते हैं, दूसरा है हमारे पास केबल्स होती हैं जिनके जरिए आप लोग इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो। अगर वायर्ड होंगी तो उसमें कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल होगी। अगर वायरलेस होगी तो उसमें ब्लूटूथ होगा, सैटेलाइट्स होगी, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होगी। इस तरह आप लोग वायरलेस भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो एक हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाएंगे, दूसरा हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाएगी जिसके जरिए आप लोग कनेक्ट करोगे। तो आप लोग इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके उसके बाद इस डेटा की शेयरिंग कर सकते हो। आप लोग एक शहर से दूसरे शहर में भी इसको डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। इसी तरह कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ने हमारी पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दी है। इसमें कहते हैं ना कि हमारे इंटरनेट ने हमारी पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दी है। अगर आप किसी एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में भी अपने किसी रिलेटिव के साथ बात करना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ इजीली बात कर सकते हैं। उसमें भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही होती है। इसी तरह किसी दूसरे शहर में जब आप कॉल पे बात कर रहे होते हो तो उस कॉल पे बात करने में भी अंदर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक रोल अदा कर रही होती है। हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बेसिकली इनेबल हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत, क्योंकि इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना एक अहम रोल अदा कर रही होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली अगर बात को समेटा जाए, द मर्जिंग ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड आईटी। यानी कि कंप्यूटर्स को मर्ज कर देना कम्युनिकेशन लिंक के जरिए कि लोग जो है वो डेटा का एक्सचेंज कर सकें, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकें। आप कह सकते हो कि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया को आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत आजकल लोग जो हैं वो अगर दूसरे शहर में भी रह रहे हो तो वो इजीली एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं इसी के जरिए। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत जो इंटरनेट है उसके ऊपर लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवानी है तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके अपनी होम डिलीवरी भी हासिल कर सकते हो। इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है। इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग जो लोग करते हैं
किसी भी वेबसाइट्स बनाई आप लोग उसे सेल आउट कर सकते हो, अपने लेक्चर्स बनाए वो आगे आप लोग पहुंचा सकते हो। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एजुकेशन में भी, हाँ बिजनेस में भी ये बहुत अहम रोल अदा कर रही होती है। तो दुनिया के हर शोबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल सबसे ज्यादा अहम रोल अदा कर रही है। अब इसी के साथ इसके कुछ एलिमेंट्स आते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि कंप्यूटर्स होंगे और हमारी जो कम्युनिकेशन लिंक होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनेगी और डेटा को एक्सचेंज होगा। मगर अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जिन एलिमेंट्स से मिलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक एलिमेंट भी अगर ना हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं हो सकती। हर एलिमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स हैं वो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स से मुराद यह है कि 6 एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्रॉपर्ली मल्टीप्लेक्स होंगे, उसके बाद जाकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बनेगी। जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास पीपल। पीपल हमारे पास क्या होते हैं? पीपल हमारे पास होते हैं यूजर। यूजर से मुराद ये कि वो लोग जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। सिंपली आप कह सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला एलिमेंट है वो है हमारे पास पीपल, यानी कि लोग, यूजर, वो लोग जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। अब जैसे कि आप मिसाल लें कि अगर एक घर में 10 कंप्यूटर्स हैं तो जाहिर सी बात है 10 यूजर्स भी कंप्यूटर के होना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे। जहां पर कंप्यूटर होगा लाजमी सी बात है वहां पर यूजर भी होगा जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। तो जो पीपल है वो भी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अहम एलिमेंट है। अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट का जाल फैला हुआ है, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, इनमें सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, सब कुछ है, उसमें अगर आपके पास यूजर नहीं है, अगर आपके पास पीपल नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कभी भी बन नहीं सकती। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आपको वही डेटा अवेलेबल होता है जो कोई ना कोई यूजर जो होता है वो बनाकर इंटरनेट पे अपलोड करता है और वो सेंड करता है, वो रिसीव करता है, वो डिलीट करता है। जितना भी काम होता है मेंटेनेंस का, डेटा शेयरिंग का, वो सारे के सारा पीपल करते हैं। तो पीपल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला और सबसे अहम एलिमेंट है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एलिमेंट है हमारे पास प्रोसीजर। प्रोसीजर बेसिकली बोलते हैं तरीकाकार को, प्रोसीजर बोलते हैं वो स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, स्पेसिफिक पॉलिसीज होती हैं, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कंप्यूटर में डेटा शेयरिंग करते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोई भी वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो प्रोसीजर बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक मेथड्स होता है। प्रोसीजर का आप यूं भी कह सकते हो कि कंप्यूटर लिटरेसी होना जरूरी होती है, यानी कि अगर आपके पास किसी कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने वो यूजर बिठाए हुए होंगे जिनका कंप्यूटर ऑपरेट करना ही नहीं आता, जो कंप्यूटर लिटरेसी नहीं रखते, तो इसकी वजह से वो कभी भी इसके ऊपर काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे। अगर एक शख्स के पास कंप्यूटर है, वो उस कंप्यूटर को ऑन करना ही नहीं जानता, उस कंप्यूटर को ऑफ करना ही नहीं जानता, वो उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाना ही नहीं जानता, उसको कंप्यूटर लिटरेसी है ही नहीं है, उसको ये प्रोसीजर ही नहीं है, तरीकेकार ही नहीं है, तो कभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम कंप्लीट नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती। तो जैसे पीपल हमारे पास एक एम था कि इंसानों का कंप्यूटर ऑपरेटर का होना जरूरी है, इसी तरह उनको कंप्यूटर लिटरेसी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको प्रोसीजर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एक बहुत ज्यादा अहम एलिमेंट है। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट है वो है डेटा इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन से मुराद कि हर वो फाइल, हर वो फोल्डर, हर वो डॉक्यूमेंट्स, हर वो वीडियोस, हर वो ऑडियोस, हर वो लेक्चर्स हो गए, किसी किस्म का भी जो डेटा होता है जो आप इंटरनेट के ऊपर देख रहे होते हैं, किसी किस्म का डेटा जो आपसे रिलेटेड होगा, जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, खुद मंगवा रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो इस सबको कहेंगे डेटा इंफॉर्मेशन। अब डेटा इंफॉर्मेशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी इतना ही अहम है जितना पीपल और प्रोसीजर का एलिमेंट अहम है। अब डेटा इंफॉर्मेशन में बेसिकली आपके पास अगर आपकी पिक्चर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, नात हैं, मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी तरह आपके पास वेबसाइट्स हैं, कोई भी चीज जो डेटा इंफॉर्मेशन में आएगी ये सारे का सारा डेटा इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास पीपल भी हैं, उनको प्रॉपर्ली प्रोसीजर भी है, कंप्यूटर लिटरेसी भी है, मगर आपके पास दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, वहां पर डेटा इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर डेटा इंफॉर्मेशन है ही नहीं है, तब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां पर नहीं बनेगी, क्योंकि जितना भी शेयरिंग होती है वो सारी होती है डेटा और इंफॉर्मेशन के लिए। इसकी मिसाल आप यूं ही ले लीजिए कि कोई भी टीचर अगर क्लास में पढ़ाने के लिए आता है तो उसके पास मार्कर भी है, व्हाइट बोर्ड भी है, सारी चीजें, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए, मगर उसको पढ़ाना ही नहीं आता, उसके पास नॉलेज ही नहीं है। तो जब नॉलेज नहीं होगा तो ये सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी। इसी तरह अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पीपल भी होंगे, प्रोसीजर भी होगा, डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो डेटा इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बनाने में एक अहम रोल प्ले करता है, ये भी इसका एक अहम एलिमेंट है।
इसी तरह चौथे एलिमेंट पे जाते हैं जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे पहले एक वीडियो में बना भी चुका हूं। सॉफ्टवेयर हमारे पास कैसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलाती हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन भी साथ सुन ले। सॉफ्टवेयर को हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को बताती हैं उससे क्या करना है। इसी तरह हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को बताती है कि उसे डेटा प्रोसेसिंग साइकिल को कैसे कैरी आउट करना है, कैलकुलेशन का काम कैसे परफॉर्म करना है। इसी तरह तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी कांट टच। यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम लोग छू नहीं सकते। तो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है, इसी तरह लिनक्स है, यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं। जब तक आपका सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं बन सकेगी। इसकी भी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि आपके पास पीपल भी है, प्रोसीजर भी है, डेटा इंफॉर्मेशन भी है। आपके पास कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो जब कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल नहीं होगी, तो वो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकेगा। जब पूरी दुनिया के कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो वो ऑन नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात ऑन नहीं होंगे तो कनेक्ट कैसे होंगे, डेटा शेयरिंग कैसे होगी, काम कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो सॉफ्टवेयर भी इसका अहम एलिमेंट है, जिससे मैंने आपको मेजर सॉफ्टवेयर बता दिए। विंडो होगी, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कुछ अहम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमारे पास पांचवा एलिमेंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग डिफाइन को शुरू करते हैं, ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच फिजिकली इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो तमाम फिजिकल पार्ट्स जिनको आप लोग फिजिकली टच कर सको क्योंकि हार्डवेयर में आते हैं। आपके पास इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, सीपीयू हो, स्कैनर हो, प्रिंटर हो, इंटरनली और एक्सटर्नली सारी की सारी टचेबल पार्ट्स जो कंप्यूटर के होंगे वो हार्डवेयर होंगे। तो जाहिर सी बात है इसका अगर आप लोग इंपॉर्टेंस देखें तो पीपल होगा आपके पास, प्रोसीजर, डेटा इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर भी प्रॉपर्ली इंस्टॉल है। अब अगर हार्डवेयर नहीं है तो आप खुद सोचें कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस में होगा, इंस्टॉल नहीं होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं चल सकेगी। इसी तरह हमारे पास हार्डवेयर जो है ये भी एक अहम एलिमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगर इनमें से एक एलिमेंट भी निकाल दिया जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती। लास्ट वन, छठे नंबर पे हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, The act of transfer data from one place to another place is called communication। यानी कि कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने का जो तरीका होता है वो आपके पास होता है कम्युनिकेशन का। आप कम्युनिकेशन बेसिकली ये बता रही होती है कि आप लोग डेटा उसे भेज कैसे रहे होते हो। यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं पड़ती, आगे एक और टॉपिक आएगा नेटवर्किंग के अंदर, वो स्टडी करेंगे। अब कम्युनिकेशन में दो तरीके होंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर है, अगर मैंने किसी दूसरे दोस्त को भेजना है, मैं इस मार्कर को जोर से फेंक भी सकता हूँ, मैं इस मार्कर को नीचे रख के लात भी मार सकता हूं, मैं इस मार्कर को किसी के थ्रू भी भेज सकता हूं, मैं खुद भी जाकर दे सकता हूं। मकसद मेरा क्या है, ये मार्कर डिलीवर करना। तो ये जो मुख्तलिफ तरीके में अपनाऊंगा इन तरीकों को कहा जाएगा कम्युनिकेशन। सिंपली डिफाइंड एज the act of transfer data from one place to another place is called communication। अब कम्युनिकेशन में बेसिकली दो पाएंगे, एक होगा हमारे पास बाउंडेड मीडिया और दूसरा होगा हमारे पास अनबाउंडेड मीडिया। बाउंडेड मीडिया वो मीडिया होगा जिसमें जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, डेटा की सेंडिंग रिसीविंग कर रही होती हैं, तो बाउंडेड मीडिया में फिजिकली कनेक्शन होता है। यानी कि वायर्ड मीडिया भी कह सकते हो और गाइडेड मीडिया भी कह सकते हो, जिसमें फिजिकली एक तार का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके थ्रू एक प्रॉपर्ली मीडियम के थ्रू, एक पाथ के थ्रू डेटा ट्रेवल करेगा। जबकि दूसरी तरफ होगा अनबाउंडेड मीडिया। अनबाउंडेड मीडिया बेसिकली वो होता है कि जब दो डिवाइसेस आपस में डेटा एक्सचेंज कर रही होती हैं तो बीच में फिजिकली कोई भी कनेक्शन नहीं होता, इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो थ्रू एयर सेंड हो रहे होते हैं। अब बाउंडेड की अगर बात करें तो आपकी उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी कोएक्सियल केबल होती है, इसी तरह फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। अनबाउंडेड की बात करें तो अनबाउंडेड में आपका ब्लूटूथ होगा, आपका इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होगी, आपकी सैटेलाइट्स होंगी, ये सारी की सारी अनबाउंडेड में आएंगी। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर आपकी वायर्स नहीं होंगी, अगर आपका वायरलेस सिस्टम नहीं होगा तो आपकी कोई भी डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होगी। जब डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है एक शहर दूसरे शहर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा और दूसरा तीसरे शहर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इन 6 के 6 एलिमेंट्स में हर एलिमेंट्स इतने अहम है कि अगर एक एलिमेंट भी स्किप कर दें तो सारे का सारा काम खराब हो सकता है। ये थे हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स।